जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर एक सेट पढ़ेंगे जो कि 17/11/2024 शिफ्ट नंबर 3 होगा आरआरबी एएलपी का। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है किसी घन के एक फलक। अब घन का एक फलक जो दिखता है ना प्यारे दोस्तों, वो आपको एज ए स्क्वायर दिखेगा और स्क्वायर का परिमाप जो होता है वो 4a होता है जो कि 48 के बराबर। तो a बराबर 12। अब कह रहा है घन का आयतन, तो उसकी प्रत्येक भुजा a है, तो आयतन a क्यूब हो जाएगा, यानी 12 का क्यूब 1728। राइट आंसर 1728। क्वेश्चन 2 कहता है एक दुकानदार 319 रुपए 60 पैसे पे एक वस्तु खरीदता है और 25% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस अनुमानित कीमत पर बेचना चाहिए। देखो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 319 में अगर 300 का 25% 75 और 1919 रुपए 60 पैसे का 25% और निकाल लो, यानी 4 से भाग दे दो और इसको जोड़ दो। ठीक है, 196 में अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो 49 रुपए 4 रुपए 90 पैसे आएगा, यानी 319.60 75 और 4 रुपए 90 पैसे। इसको जोड़ लो, 9 6 15 और 9 9 18 1 19 7 1 8 1 9, यानी नियरेस्ट किसके है 400 के पास। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो आप सीधे 319 रुपए 60 पैसे का 25% निकाल लेना। भाई 319 हमें दिया गया 60 पैसे और 25% लाभ हो रहा है, यानी 1/4, तो सीधे 4 का भाग दोगे तो ये 79.90 आ जाएगा और इसको ऐड करोगे तो 399.50 हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर आएगा। जैसे इच्छा वैसे, ये ओरल तरीका था, दिमाग लगाओ। यहां कहता व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं पूर्णतः, तो इनके गुणनफल पूरे पॉजिटिव होंगे, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, और बाकी उसका गुणनफल करना आता होगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया 4πr² और पाई में ही खेला हो रहा है। कह रहा 50% की वृद्धि हो जाए, 50% मतलब 1/2, यानी 2 से 3 हो जा रहा है, और ये एरिया में है एक तरीके से, तो स्क्वायर फॉर्म में चलेगा, यानी 4 से 9 हो जा रहा है। तो दोनों का अंतर 5/4 गुणे 100, 125% की वृद्धि हो गई। चाहे ऐसे कर लो, चाहे मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं, पहले 50% बढ़ाओ तो 150 हुआ, फिर 50% बढ़ाओ तो 75 जुड़ेगा 225, तो यहां से 125% बढ़ जाएगा। तीसरा तरीका जानते हो, x + y xy/100, वो लगा देना। कह रहा है सुमित इतना स्कूटर से, इतना पैदल और इतना बस से सुमित द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। देखो मोटा मोटा आपके अंदर क्षमता होना चाहिए, तो सबसे पहले आप मीटर वाला काउंट कर लो। 50 70 120 और 20 140, एक हासिल, 8 9 दूनी 18 और एक 19, तो एक यहां पर, यानी इसे हम 1 किलोमीटर प्लस 940 मीटर बोलेंगे, और ये 15 16 10 26 एक्स्ट्रा आप और जोड़ दीजिए, तो 27 किलोमीटर और 940। आंसर डी हो जाएगा, 27 किलोमीटर और 940 मीटर। आसान है। अब इस क्वेश्चन में पेशेंस, जितना आपके अंदर पेशेंस होगा। एक मां बेटे और बेटी की आयु 70 वर्ष है, तो मां बेटा यानी सन, बेटी यानी डॉटर की आयु 70 वर्ष है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है यदि मां की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना अधिक है। यह अधिक शब्द लिखा हुआ है, इसको तुरंत जाकर इंग्लिश में पढ़ना। हमेशा मैंने बताया है
कि पेपर वाला ध्यान नहीं देता और ये हमेशा राइट ही माना जाता है, ये नहीं कि ऑब्जेक्शन ठोक दो। इफ द मदर इज थ्राइस एज ओल्ड एज हर सन, इसका मतलब माता अपने पुत्र से 3 गुना है। तो पुत्र x का है तो माता 3x का होगा। ये टाइम एंड वर्क और इसमें क्या नाम है एजेस, और जहां जहां मोर यूज होता हो हमेशा इंग्लिश वर्जन पढ़ना, ठीक है ना। बेटी की आयु अपने भाई से 5 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु x मतलब भाई के है तो ये भाई हुआ ना, x प्लस 5 बस। तो हमसे मां की आयु पूछी गई तो 5x ऐसे आया, 5 उधर जाएगा तो 65 हो गया जोड़ने पर, x बराबर 13। और मेरे दोस्त मां की आयु पूछी गई, मां 13 त्याय 39, 13 त्याय 39, ठीक है। 13 का गुणा कर देंगे, 39 ईयर की क्या है माता जी है। कहता 2400 को ए और बी में अनुपात में वितरित है, ए का हिस्सा, देखो वैसे भी ए का हिस्सा 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल 1400, यही आंसर। और समय है तो 7 5 12 बराबर 2400 के, तो 1 बराबर 200 के, तो 7 बराबर 1400 के। फर्जी क्वेश्चन। 11 के प्रथम 12 अभी मैंने 12 बोला था 12 गुर्जों का औसत ज्ञात करो। 11 के प्रथम, तो देखो पहला 11 आएगा, दूसरा 22 आएगा एंड सो ऑन, और 12 तो 11 गुणे 12 आ गया, जिसे 132 हम लोग बोलते हैं। बोलो हां। और हमसे कह रहा औसत निकालो, तो औसत में हमने बताया कि जब सीरीज आर इन एपी में होती है यानी समांतर श्रेणी में, पहला लास्ट को जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो ये 143 हो गया, 2 से भाग दोगे तो 71.5 आ जाएगा। कई सेटों में हमने ये चीज बताई भी है, तो यूथ तो 2024 मुझसे पढ़ाई होगा, भर भर के बताया जब सीरीज आर इन एपी में है। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम, 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5। ए का बी से 20% कम है, यानी ये 5 रुपए कमाता है तो ये 4 रुपए कमाता है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर 1, बी का ए से 1/4 गुणे 100, यानी मेरे दोस्त 25% आंसर, यानी बी का वेतन ए के वेतन से 25% अधिक है। 25% 9वें का आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की मासिक आय इतना, मासिक व्यय इतना, वह अपनी मासिक आय का लगभग कितना % बचत करता है। आप ये देखो 4500 दूना 4500 तीना, यानी इनकम अगर 3 है तो एक्सपेंडिचर उसका 2 है, तो सेविंग 1 है। फिलहाल लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं ऐसे कि कभी और कुछ करके बोल दे तो ऐसे सोचना। अब हमसे कह रहा सेविंग कितना है, सेविंग इनकम का कितना, तो ये 1 है आउट ऑफ 3 में से, गुणे 100, तो ये 33 सही 1/3% उसकी सेविंग हो गई। ये या ऐसे समझो 13,500 मैं कमाता हूं, 9,000 खर्च कर देता हूं, तो 4500 बचाता हूं, तो 4500 अपॉन 13,500 गुणे 100 1/3, यानी 33 सही 1/3% इज द राइट आंसर। ओरल हो जाएगा। कह रहा है 51 18 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। देखो पहले देखो एक चीज, ये इवन है तो या तो ये आंसर होगा या तो ये, और हटा दो। अब देखो 8 4 का मल्टीपल होता है, 18 4 का नहीं, खत्म, ये आंसर। और इसका डिजिटल सम करोगे तो 3 से ये डिविजिबल भी है, और 6 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है 2 और 3 से डिविजिबल होना। सब्जी मसाला एमडीएच वाला कह रहा 6 आदमी 8 बालक किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। बोलो हां। जबकि 26 आदमी 48 बालक उसी काम को 2 दिन में कर लेते हैं, तो उसी कार्य को करने में 20 आदमी, समझ लो ना। अब इससे आसान क्या होगा, 20 आदमी x दिन में। अब सब्जी में मसाला एमडीएच वाला तो ये बराबर करना है और कुछ भी नहीं करना,
अब देखो मोटा मोटा यही सोचो, ये 60 हुआ, ये 52, यानी 8 मैन आ गया। अब ये नहीं कि पूरा गुणा करके लिखो, नंबर नहीं मिलते। ये 96 हुआ, ये 80, 96 में से 80 गया, 16 आया। यानी मैन और बालक का जो रेशियो है वो 2:1 हो जाएगा। उठा के रख दो, जहां मैन है वहां 2, जहां बालक 1, जहां मैन है वहां 2। तो 52 48 ये 100 हो गया गुणे 2, और ये 40 हो गया, और x 40 से ये 5 बार में जाएगा, क्योंकि 40 पंजा 200 होता है। तो 5 दिन इसका आंसर आएगा, यानी 20 आदमी 5 दिन में निपटा देंगे। 20 आदमी 5 दिन में, ठीक है। कहता है 2016-2018 का औसत निर्यात कितना होगा। 2016 में 20 है, 2018 में 40 है, इनका योग 60 और उसका औसत 30, आंसर 30 होगा। इसमें हमने बताया है कि जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी पूरक, सेक कॉसेक साइन कॉस, इस टाइप से टेन कॉट, तो इन दोनों एंगल का सम हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी 4a + 3a - 50 बराबर 90 के। तो ये 140 हो गया, यानी 7a बराबर 140 के, तो a बराबर 20 के आ गया। अब हमसे कहता है कि भैया कॉसेक यहां रख दोगे तो कॉसेक 45 का मान हो जाएगा, और कॉसेक 45 का मान होता है √2। समझ गए भाई, साइन 45 1/√2, तो कॉसेक जस्ट अपोजिट होता है, तो इसका मान क्या होगा, √2 मुझे लगा सबसे आसान सेट यही है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, बोलो हां। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना, तो लागत मूल्य 1000 होगा। देखो एक बात को समझो, लागत मूल्य एज ए 100% और अंकित मूल्य 50% अधिक, यानी 150%, और यही 150% बराबर 1500 की है, यानी 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना कर लोगे 1000 आ जाएगा। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, यानी 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, ऐसा बोला गया। और एक प्रेक्षण को गलती से 142 की जगह 42 पढ़ लिया गया। नहीं पढ़ना था 142, पढ़ बैठे 42, यानी हमने 100 कम पढ़ा, 100 कम पढ़ा, तो वो 100 हमें चाहिए होगा, और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। 142 जगह 42, तो 100 कम, अब ये 100 बटेगा किसको, इन 10 लोगों को। 46 10 मोदी जी 56 आ गया। ये क्वेश्चन पहले सेट में भी आया था, दूसरे में आया, पर थोड़ा सा बदला। मतलब दूसरे में क्या, ये 9वां सेट है, इसमें भी आया, और पहले सेट में भी है। एक 3 अंकी संख्या इस प्रकार है कि इसका इकाई का अंक, देखो यहां पहले इकाई बोला है, फिर दहाई बोला है, फिर सैकड़ा बोला है, वो 1:2:3 है, यानी उसको रिवर्स कर दो। जैसे कोई संख्या लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, तो ऐसे लगा दो। अब ये कौन सा हो गया, तो ये सैकड़ा वाला हो गया, ये दहाई वाला हो गया, और ये इकाई वाला हो गया। मैंने ऐसे लिख दिया जिससे आप समझो। बोलो बोलो, टेल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कह रहा है इस संख्या और इसके अंकों को उलटे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या का योग इतना है। तो एक बात को सुनो, योग कितना है 1332, और हमसे कह रहा है संख्या बताओ। मेरी बात को समझना बहुत प्यार से। देखो 3 2 1, या तो ये 321 हो सकता है, पहले सुनना, 321 भी हो सकता है, और या उलट देंगे तो 123 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, बोलो हां। अब इन दोनों का योग क्या इसके बराबर आता है, नहीं, तो दूसरा क्या है, इसका डबल करोगे तो 6 4 और 2, और इसको पलटोगे तो 2 4 6, क्या 1332 आता है, नहीं, तो तीसरा ही केस बचता है इसका ट्रिपल, यानी 9 6 3 963।
और इसको जब पलटोगे प्यारे दोस्तों तो 369 और इन दोनों का योग 1332 हो जाएगा। 1332 हो जाएगा, बोलो हां। 963 प्लस 369 तो 1332 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और मेरे प्यारे दोस्तों इन दोनों का सम यही होगा, यानी संख्या ज्ञात करो तो 963 होगा। अब बहुत से बच्चे मुझसे कहेंगे सर वाया ऑप्शंस चेक कर लेते। देखो करने को तो मैं सब कर लेता, देखो वाया ऑप्शंस करता तो पहली संख्या हमारी इसके मल्टीपल में चलती, एक्चुअल 3 2 1 के रेशियो में। ये होता नहीं, ये होता नहीं, ये होता नहीं। अब 3 2 1 का रेशियो यही है, 3 का 3 गुना, 2 का 3 गुना, 1 का 3, तो सीधे आंसर। लेकिन अगर ऑप्शंस नहीं है फिर भी सीखना है तो मैंने वो सिखाया है कि ये तीसरा केस में हमारा सॉल्व होता है, वरना तो 2 सेकंड का क्वेश्चन था। हाँ अब 256 मोदी जी, अब 256, अब यहां देखो बेस सेम और ये ऊपर जुड़ जाएगा तो 256 ऐसे और 16 पैसे 9 पैसे यानी 25 पैसे मतलब 1/4। और ये कहीं ना कहीं 4 की पावर 4 ही होता है और पावर 1/4। हैप्पी बर्थडे, यानी 4 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को गलत मत करना, 4 ही होगा। 16% वार्षिक ब्याज की दर पे 3 वर्ष में धनराशि इतना, साधारण ब्याज ज्ञात करो। नहीं 16% वार्षिक ब्याज की दर पे 3 वर्ष में किस धनराशि पर 480 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो भैया 1 साल में 16%, 3 साल में 48% हो जाएगा। 16 त्याएं 48% हो जाएगा और यही 480 के बराबर। और हमेशा याद रखना प्रिंसिपल 100% होता है, इसमें भी 10 का गुणा होगा तो इसमें भी 10 का, यानी 1000 रुपया होगा हमारा प्रिंसिपल। खत्म मुद्दा। प्रिंसिपल कितना होगा? 1000 रुपए, यानी 19 का जो आंसर होगा दया 1000 रुपए आएगा। 45 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। रेलगाड़ी की लंबाई, प्यारे दोस्तों ध्यान देना, डिस्टेंस जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है, वो होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 45 और 5/18 का गुणा करोगे तो मीटर पर सेकंड और गुणे 24। अब कट्टा पिट्टी कर लो। कहते हैं 9 से 5 बार, 9 से 2 बार, 2 से 12 बार, 12 पंचे 60 और 60 पंजे 300। तो रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर होगी, 300 मीटर। तो 20वें का आंसर 300 मीटर। अंतिम क्वेश्चन ध्यान देना, कहता है 2 समांतर रेखाएं किसी त्रियक रेखा द्वारा काटी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो पहला, संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ये ट्रू स्टेटमेंट। फिर कह रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180, पर अल्टरनेट इंटीरियर बोल रहा है, नहीं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं, यानी ये फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब ये सेम साइड जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं लगातार, वो कह रहे हैं आर इक्वल नहीं, ये भी फॉल्स होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, जी हां ये अल्टरनेट एंगल इंटीरियर वाले सेम होते हैं, ये अल्टरनेट चाहे ये अल्टरनेट, बोथ आर सेम, तो ट्रू। तो स्टेटमेंट ए और डी हमारा राइट, तो ए और डी हमारा राइट होगा। एकांतर अंताकोण बराबर होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? सबसे आसान सेट मेरी नजर में अब यही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।